नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बताएंगे। इसमें हम 5 क्वेश्चन लिए हैं। पांचों जो है 5 टाइप है। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो क्या है 5 टाइप है। एक एक क्वेश्चन जो है एक एक टाइप के बराबर है। आइए हम लोग ये पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे बनाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो छोटा सा है, बच्चा वाला हिसाब से है। ये बचपन से आप लोग जो है बनाते आए होंगे। कैसे बनाएंगे? ये 2 टाइप से बनेगा। ये जितना भी एलसीएम है 2 टाइप से बनेगा, एक गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। तो हम जो बताएंगे इसको भाग विधि द्वारा बताएंगे। तो चलिए आइए भाग विधि द्वारा सीखते हैं कि पहले है 12 है, फिर क्या है 16 है, फिर 24 है और फिर 36 है। इसको हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये डंडा से क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये हम लोग भाग विधि से बना रहे हैं। जैसे हम लोग भाग नहीं कर देते हैं, ऐसे करके यही ब्रैकेट जो है इसको बंद कर देंगे। यही समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इधर जितना भी लेंगे अभाज्य संख्या लेंगे। जितना भी लेंगे इधर अभाज्य संख्या लेंगे। जैसे 2 लेते हैं, 2 जो है अभाज्य संख्या है। उसके उसके बाद हम 2 का पहला पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 8 दूना 16, 12 दूना 24 और 18 दूना 36। ठीक है, फिर हम लोग कितना लेंगे, फिर 2 ही लेंगे। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 9 दूना 18। फिर हम लोग क्या लेंगे, फिर हम लोग 2 ही लेंगे। 3 का 3 उतर जाएगा क्योंकि 2 का पारा में 3 है नहीं, लेकिन 2 का पारा में 4 है। 2 दूना 4, 2 का पारा में 6 है, 2 तिया 6, 9 का ऐसे उतर जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग 3 लेंगे। 3 का पारा एक बार 2 ऐसे उतर जाएगा। 3 का पारा एक बार 3 तिया 9। बस अब इसमें कोई ऐसा नहीं है जो एक ही टेबल में 2 को आएगा, इसीलिए अब क्या करेंगे, ये बाहर वाला सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना 3। ये सबको गुना कर देंगे, हम लोग को इसका आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48 और गुना 3। इसको गुना 8 तिया 24, 4 तिया 12, 13 14। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर हम लोग का क्या आ गया, इसका आंसर हम लोग का आ गया 144। एलसीएम कितना आ गया इसका, 144। देखें ये भाग विधि द्वारा हुआ। गुणनखंड विधि द्वारा भी बनाइए, अपना घर में प्रैक्टिस करिए। ठीक है, लेकिन भाग विधि से बनाना ज्यादा आसान होगा क्योंकि आप लोग जो एग्जाम में समय भी बताना है। इसीलिए एक ही साथ जो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 144 आ गया। 144 इस सब का जब एलसीएम करेंगे तो 144 के बराबर आएगा। समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब अगला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर हम लोग बनाते हैं। तो 2 नंबर जब बनाएंगे तो यहाँ पे यहीं पे हम आपको समझाएंगे, इसीलिए इसको क्या करना है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये रहा, मिट गया। ये आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। चलिए ये क्या है, 1.6। तो पहले हम पॉइंट को भूल जाते हैं। पॉइंट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पॉइंट अगर भूल गए तो क्या है, 16 है। फिर इसका भी पॉइंट भूल गए तो क्या गया, 32 है। इसका भी भूल गए तो क्या है, 49 है ना। और कुछ नहीं करना। पॉइंट को अभी फिलहाल भूल के हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग विधि द्वारा इसको हम लोग एलसीएम पहले निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हम लोग निकालने के लिए जानते हैं 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 बार में, 2 का पहले 16 बार में, और ये ऐसे ही उतर जाएगा। चलिए यहाँ फिर स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं 4 बार में, 2 का टेबल 8 बार में, और ये ऐसे ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पे आइए हम लोग स्टार्ट शुरू करते हैं 2 से। 2 का पढ़ा 2 बार और 2 का पढ़ा 4 बार, ये हो गया। यही उतर जाएगा 49 ही। 2 का पढ़ा फिर क्या करेंगे, 1 बार पढ़ेंगे, और 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 फिर गुना 2 और गुना कितना, 49। यही ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुना 49 है, 49 है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। यहाँ 32 हो गया। गुना में क्या है, 49, 49 है। इसको गुना कर देंगे, आंसर हम लोग आ जाएगा 9 दूना 18 पे 8, हाथ में कितना 1 बचा, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक है, कट्टम कुट्टी 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 8 हो गया, 8 दूना 16 का 6, 2 दूना 4, 1 5, 1 का 1। यही हम लोग का यहाँ पर क्या आ गया,
आंसर है। क्या आ गया 1568, लेकिन ये आंसर अभी हम लोग का हुआ नहीं है, ये आंसर हम लोग का अभी हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो हम लोग पॉइंट पे ही आंसर आएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि पॉइंट अगर यहाँ पे है तो इस टाइप का पॉइंट का सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा बात याद रखेंगे कि हम लोग इस सब पॉइंट में देखेंगे कि किसका जो है पॉइंट के बाद कम डिजिट है। ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद किसका कम डिजिट है, तो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ठो डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही ठो डिजिट है, यहाँ दो ठो है, यहाँ तीन ठो है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ये सबसे छोटा है, मतलब एक ही इधर से भी इधर, मतलब इधर राइट से इधर लेफ्ट तरफ जाएंगे और एक डिजिट के बाद क्या दे देंगे, पॉइंट दे देंगे। एक डिजिट के बाद क्या दे देंगे हम लोग, पॉइंट दे देंगे। यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा अच्छा से। क्या किया हम सबको एलसीएम निकाल लिए, बहुत ही जो हम लोग नॉर्मल प्रोसेस है उसी प्रोसेस से निकालेंगे, इतना आंसर आया है ना। इसी में हम लोग क्या किए, इसमें देखेंगे कि किसमें डिजिट पॉइंट के बाद कम जो है क्या है, डिजिट है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ इसी में एक ही डिजिट है, इसीलिए इधर से राइट जो है, राइट से आते हुए एक डिजिट के बाद हम लोग क्या पॉइंट बैठा देंगे। ये हम लोग का पॉइंट वाला भी सॉल्व हो गया, हम लोग सीख लिए। अब हम लोग बटे वाला देखेंगे, रेशियो वाला देखेंगे। इस टाइप का जो बटे में होगा, रेशियो में होगा, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोल दे तो सब। चलिए इसमें सीखते हैं, इसका नियम क्या है वो हम लोग सीखते हैं। इसमें कोई भारी नियम है नहीं, बहुत ही आसान नियम है। आइए इस नियम को हम लोग भी आसानी से सीखते हैं। तो सीखेंगे क्या है, ये क्वेश्चन है कि 4, 6, 8, इसका नियम क्या है वो जान लीजिए। इसका नियम क्या है, क्या बोला यहाँ पे, एलसीएम निकाल लेना, तो ऊपर वाला को एलसीएम कर देंगे और नीचे वाला को एचसीएफ कर देंगे। क्लियर, ऊपर में जितना है इसका एलसीएम निकाल देंगे और नीचे में जितना है इसका क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 4, 6 और 8 का एलसीएम क्या होगा। 4, 6 और 8 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 2 से निकालते हैं, सिंपल। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 4 दूना 8, फिर 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 3 और 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ये 24 जो हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया यहाँ पे, ये 24 हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, और नीचे का क्या निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। नीचे का क्या निकालना, एलसीएफ, एचसीएफ निकालना। 5, 25 और 15 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो हम लोग का 5 होगा, इसीलिए नीचे में 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर आ गया। तो आप लोग को एचसीएफ निकालने आता होगा, नहीं आता है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो एचसीएफ पे ही आएगा, वो एचसीएफ आप लोग सीख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम हम ये रेशियो वाला अगर क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाए तो हम लोग इस विधि के द्वारा इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या विधि है कि ऊपर वाला का एलसीएम जितना भी अंश क्या है, अंश जितना है इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ नीचे वाला है उसका एचसीएफ निकाल। नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ये तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खत्म हो गया, यानी क्या क्या, 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, मतलब तीनों टाइप का हम लोग समझ गए। एलसीएम में हम लोग क्या 3 टाइप सीख गए। अब चौथा टाइप देखिए कितना आसान है। चौथा टाइप सीखने के लिए बस छोटा सा ट्रिक याद रखना है, छोटा सा जो है एक फॉर्मूला समझिए, ट्रिक समझिए, वो याद रखना है। क्या है वो, अगर बेस सेम रहे, क्या है वो नियम, नियम यह है कि अगर बेस सेम रहे, देखिए इसका भी बेस 2 है, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, दिखाई दे रहा होगा कि ये सब में क्या है, बेस 2 है, मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम रहे, क्या है, अगर बेस सेम रहे तो जिसका घात बोले तो पावर, जिसका पावर अधिक होगा वही आंसर हो जाएगा। बस क्लियर, समझ में आ गया। जब सेम रहे, जिसका बेस जो है सेम रहे, पावर जिसका सबसे अधिक रहे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, 4 नंबर भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर सीखते हैं, 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप। और जब भी आप एलसीएम का क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही आएगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं एलसीएम में। तो ये चीज 5 को आपने सीख गया तो आप एलसीएम का पूरा बादशाह बन जाएंगे। चलिए ये 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या लिखा है, देखिए इसमें क्या है, इसमें जो है आपका बेस जो है सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सेम नहीं है।
सेम जब नहीं रहेगा तो करेंगे क्या, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे हम लोग वैसे इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करके सीखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 3 है, मतलब 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार, गुना 3 का पावर 4 बार है तो इसको भी 4 बार लिख देंगे, और 5 का पावर 2 बार है तो 2 बार लिखते हैं। आप चाहें तो इसको आसानी से 2 के पावर 3 है तो डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, गुना 3 के पावर 4 है तो 81 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 है तो 25 लिख सकते हैं। आप अगर जैसे भी लिख सकते हैं, आप लोग को मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही बड़ा तैयारी करने जा रहे हैं, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और गुना नहीं आ रहा है तो इसको सीखना पड़ेगा, अच्छा से सीखना पड़ेगा बहुत ही। अब क्या करेंगे, 25 को गुना कर देंगे 8 से, 25 को क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे। जैसे 25 को 8 से गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, गुना में 81। हम ऐसा काहे किए हैं, ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको गुना करने में सुविधा होगा। लास्ट में अगर 0 आ जाएगा तो हमको 2 ही के साथ ना गुना करना होगा जी, तो 2 के साथ गुना कर दिए, तो गुना कर दिए तो 2 के साथ 1, इसके साथ 2 के साथ 1 को करेंगे तो 2, और 2 के साथ 8 का करेंगे तो 16, आई दोनों 0 यहाँ बैठा दिए, हो गया ना आंसर। यही आंसर इसका हो जाएगा। बस करना क्या है, कुछ नहीं है, बस यही हो गया आंसर। बस हम 5 टाइप का आपके साथ डिस्कस कर लिए, आपको 5 टाइप क्या किए समझा दिए। अब अगला वीडियो जो मेरा किस में आएगा, एचसीएफ में आएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट वीडियो मेरा किस में आएगा, एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ कैसे निकालना सीखेंगे, उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइप लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।